मुंबई का धारावी इलाका केवल इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, जहां हजारों गरीब अपनी रोजी रोटी के लिए वहां रहने को मजबूर हैं। वहीं एक झुग्गी मधुर की भी थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। मुंबई से दूर एक गांव भोजपुर में उसका जन्म हुआ था। वहां उनकी बहुत ज्यादा जमीन जायदाद थी। जब वह छोटा था तभी उसके माँ बाप और बहन एक एक्सीडेंट में मर गए थे। अपने परिवार में केवल वही बचा था। उसके बाद वह अपने चाचा चाची के पास आ गया। उसके चाचा चाची दोनों बहुत ही लालची थे। उसकी चाची एक दिन उसके चाचा से बोली, अजी सुनते हो, हमारे पहले ही 3 बच्चे हैं और ऊपर से यह भी हमारे मत्थे मर गया। अरे तो परेशान क्यों होती हो? उसकी आधी जायदाद भी तो हमें मिल रही है। क्या ये उसके अकेले भर के लिए काफी नहीं? नहीं, मैं इसे नहीं पाल सकती। कितना अच्छा होता अगर इसकी संपत्ति भी हमें मिल जाती। अरे, यह बड़ा होकर अपनी संपत्ति का वारिस बन जाएगा तो हमें पूरी संपत्ति नहीं मिलेगी। हाँ, उसके चाचा के मन में भी लालच था, लेकिन वह ढोंगी बिल्ला बनकर रह गया था। उसके मन में तो बहुत कुछ था, लेकिन वह कह नहीं रहा था। जब उसकी पत्नी ने यह बात कही तो वह खुश हो गया। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। हमारे 3 बच्चे हैं और हमें 2 जगह की संपत्ति मिल जाएगी, तो हम अमीरी से जीवन बिताएंगे। लेकिन हम इसका क्या करें? अजी, इसका करना क्या है? इसको अनाथ आश्रम में छोड़ आओ। ये तुम ठीक कहती हो, लेकिन दुनिया हम पर थूकेगी और हम पर रिपोर्ट भी हो सकती है कि हमने बच्चे की जायदाद तो ले ली, लेकिन उसका पालन नहीं किया। उसकी तरकीब यह है कि मुंबई में मेरी बहन रहती है। हम थोड़े दिनों के लिए वहां चलते हैं। इसे चुपके से अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ देंगे और गांव में जब लौट कर आएंगे तो कह देंगे कि डायरिया होने से वह मर गया। फिर हम पर कोई दोष नहीं लगाएगा। और वैसे भी दूसरे के मामले में कौन छानबीन करता है? किसके पास इतनी फुर्सत है? ये बात बढ़िया रही। तुम कितनी बुद्धिमती हो। उन्होंने यही किया। थोड़े ही दिनों के बाद वे मुंबई गए और मधुर को अनाथ आश्रम में छोड़ आए। मधुर अनाथ आश्रम में पलकर बड़ा हुआ। उसने पढ़ाई लिखाई भी की। उसके बाद वह बालिग होकर वहां से निकल आया। अब वह प्राइवेट नौकरी करने लगा था, जिसमें थोड़े से ही पैसे मिलते थे। उसके मन में गरीबों के लिए बहुत दया थी। घर से बाहर ड्यूटी जाते समय अगर वह किसी अनाथ और गरीब बच्चे को देखता तो उसकी बहुत मदद करता था। वह मन में सोचा करता था, मैंने कितने दुख झेले हैं। अनाथ आश्रम में रहकर मैंने कितनी मार खाई है और कितनी बार तो मैं भूखा सोया हूँ। अब उसकी यह समस्या थी कि वह जैसे तैसे अपनी गुजर तो कर ही लेता, लेकिन उसे जो भी जरूरतमंद दिख जाता वह उसकी मदद कर देता था। इसलिए उसका पूरा खर्चा चलना मुश्किल पड़ जाता था। जैसे ही वह फैक्ट्री से झुग्गी बस्ती में आता तो उसे आसपास के बच्चे घेर लेते थे। भैया, आज खाने के लिए कुछ लाए हो? हाँ, लाया हूँ। लो चिन्नू, चीकू तुम भी लो। एक बच्चा दूर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसकी माँ घर पर बहुत बीमार पड़ी थी और उसकी एक छोटी बहन भी थी जो माँ के पास बैठी हुई थी। उसकी माँ लोगों के यहाँ बर्तन मांजने का काम करती थी। बीमारी की वजह से वह कई दिनों तक काम पर नहीं जा पाई, इसलिए उनके यहाँ खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं रहा था। उसकी बहन भी लगातार रो रही थी और वह भी बहुत भूखा था। आज सवेरे से वह कई लोगों से कुछ मांगने की कोशिश कर चुका था, लेकिन सब ने उसे दुत्कार कर भगा दिया था और ऊपर से खरी खोटी सुनाई थी वो अलग से। एक ने कहा था, अरे आजकल ये धंधा बन गया है। छोटे छोटे बच्चों को लोग भेज देते हैं मांगने के लिए ताकि उन्हें कोई मना ना करे। दूसरे ने कहा था, इनसे सावधान रहना चाहिए, ये चोर भी होते हैं। और वहां तीसरा भी बोल पड़ा, तभी तो हमारा देश भिखारियों से भरा है।
धूप तेज होती जा रही थी। उस बच्चे को भूख और धूप से चक्कर आने लगे थे। भूख के मारे उसका दम निकला जा रहा था। वह निराश होकर वापस लौट पड़ा। अब वह वापस अपने घर जा रहा था। वहीं उसने मधुर को खाने पीने का सामान बांटते हुए देखा। उसके मन में आ रहा था कि मेरी बहन और माँ तो भूखी होंगी। माँ को तो होश भी नहीं था। मैं अगर इनसे कुछ मांग लूं तो बहन को खाने को दे दूंगा। लेकिन उसे दोपहर का किस्सा याद आ रहा था। जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो वह रोने लगा। अचानक मधुर की नजर उस पर पड़ी। मधुर उसके पास जा पहुंचा और उससे बोला, तुम क्यों रो रहे हो बच्चे? वह रोता हुआ बोला, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अच्छा, अब तो मधुर के पास भी कुछ नहीं बचा था। वह उसको लेकर अपने घर आया। घर में सामान देखा तो ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसने खिचड़ी बनाई। वह बच्चे के सामने परोस कर लाया। लेकिन यह क्या? अब बच्चा खा ही नहीं रहा था, बल्कि जोर जोर से रोए जा रहा था। मधुर ने उससे पूछा, तुम्हें इतनी जोर की भूख लगी थी, अब तुम क्यों नहीं खा रहे हो? यह सुनकर बच्चे ने रोते हुए कहा, अभी घर पर मेरी बहन भी भूखी होगी। यह सुनकर मधुर को बहुत बुरा लगा। उसका दिल भर आया। कहाँ है तुम्हारी बहन? चलो मैं चलता हूँ। मधुर बचा हुआ खाना एक टिफिन में लेकर उसके साथ वहां गया तो यह देखकर दंग रह गया कि यह टूटी फूटी झोपड़ी में बच्चे की माँ बेहोश पड़ी थी और उसी के पास बैठी हुई उसकी बहन रो रही थी। एक तो वह बच्चा ही इतना छोटा था, ऊपर से उसकी इतनी छोटी बहन को इस हालत में देखकर मधुर बहुत दुखी हो गया। उसने अपने साथ लाए हुए खाने को उस बच्ची को परोस कर दिया। बच्ची तो उस खाने पर टूट पड़ी और थोड़ी ही देर में उसने वह खाना साफ कर दिया। मधुर उस बच्चे की माँ की दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास गया और उससे कहा, डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ चुटकी में चलिए। एक आंटी बेहोश पड़ी हैं, उन्हें चलकर दवा दे दीजिए। लाइए, पहले फीस दीजिए। डॉक्टर साहब, मेरे पास इस समय ये मेरा मोबाइल ही है, और चलकर दवा दे दीजिए। मैं आपके दवा के पैसे दे जाऊंगा, तभी अपना मोबाइल ले जाऊंगा। डॉक्टर मधुर के साथ आया। उसने उस बच्चे की माँ की जांच की, उसको पानी के छींटे मारे तो उसने अपनी आंखें खोल दी। इन्हें कोई बीमारी नहीं है, ये कमजोरी से बेहोश हुई हैं। ये सच कह रहे हैं। मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। डॉक्टर ताकत की दवा देकर चला गया। अब मधुर ने टिफिन को उस औरत के सामने रखा और वह सूखी खिचड़ी पर ही टूट पड़ी। जब उसने 2 गिलास पानी और पिया तब उसे होश आया। उसी समय उसकी आंखों के सामने उसका मोबाइल लहराया। उसने देखा कि एक लड़की खड़ी थी। वह बोली, मेरा नाम मधु है। आंटी मेरे यहाँ काम करती थी। मैं बाहर गई थी, आज ही आई हूँ। जब आंटी को नहीं देखा तो मैं यहाँ बुलाने आई, तो आपको डॉक्टर के पास जाते देखा, तो वहाँ मैं भी गई और मैंने सारी घटना देखी। मेरे डैडी को कंपनी में एक ऐसे ही मैनेजर की ज़रूरत है जो ईमानदार हो और दूसरों की ज़रूरत को महसूस कर सके। अभी अभी उन्होंने अपने एक घूसखोर मैनेजर को निकाला है। मधुर को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये तो मेरा सौभाग्य है। मधुर को कंपनी में मैनेजर बना दिया गया। उसको रहने के लिए एक अच्छा सा फ्लैट मिला था। वह उन दोनों बच्चों को और आंटी को भी अपने साथ ले गया। 1 साल के अंदर मधुर की कड़ी मेहनत रंग लाई और कंपनी ने तरक्की की ऊंचाइयों को छू लिया और इस तरह मधुर को उसकी नेकी का फल मिला।